क्लास 9th के 90% से ज्यादा बच्चों को रूट्स का मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिंग और सब्सट्रैक्ट करने में दिक्कत होता है। अगर आपको भी दिक्कत होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे जरूर देखिएगा, वहां भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंतिम तक देखिएगा, आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम यहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बाबू, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जिसको हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते। सबसे पहले छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। देख लीजिए बाबू, इसे आप फॉर्मूला कहिए या जो भी आपको कहना है उसे आप कह सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर रूट के अंदर में a है और ये रूट b के साथ गुना होगा, यानी कि ये रूट अलग है और ये रूट अलग है, तो हमेशा इस दोनों को आप गुना कर देंगे। रूट के अंदर ही a गुने b कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल दूं तो रूट 2 गुने रूट 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 6। सिंपल। रूट 3 गुने रूट 6 है मान लीजिए, तो रूट कितना हो जाएगा, 18। खत्म। अब ये रूट 18 कैसे टूटेगा वो एक अलग बात है। अगर दूसरा फॉर्मूला में बताओ, अगर सेम रूट है, रूट a गुने रूट a है, तो ध्यान से देखिए, सेम रूट है तो सिंपल रूट हट जाएगा और वो संख्या आ जाएगा। सिंपल। जैसे अगर मैं रूट 5 का गुना रूट 5 से कर दूं तो क्या आ जाएगा, सिंपल 5। सिंपल। इतना आपको याद रखना है। सेम रूट गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा सेम रूट, तो रूट हट जाएगा। अलग अलग रूट मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाला जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस। ठीक है। इसके अलावा और भी बात है, जैसे a रूट b है, ठीक है, इंटू c रूट d है। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल हो, जब रूट के बाहर भी कोई चीज हो, तो सबसे पहले रूट के बाहर वाले को गुना करिए। जैसे a है और यहां पे c है, तो a और c को गुना कर दीजिए। फिर क्या है, फिर रूट वाले को कीजिए रूट b को रूट d से, और ये अंदर में, बस हो गया, कहानी खत्म। क्लियर है। ये चीज सबसे पहले आप समझिए। और फिर एक चीज याद रखिएगा, रूट वाले को रूट से गुना करना है, रूट बाहर वाले को रूट बाहर से गुना करना है। ठीक है। तो चलिए बाबू, यानी कि रूट वाले का गुना रूट से करना है और बाहर वाले का गुना बाहर वाले से करना है। अब जैसे देखिए, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन, 3 रूट 2 इंटू 5 रूट 3। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहां पे आप लाइक टर्म अनलाइक टर्म नहीं देखना है, जो भी टर्म में गुना करिए। एडिंग में और सब्सट्रैक्ट में आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म को ही जोड़ना है, लाइक टर्म को ही घटाना है। मतलब रूट 5 को ही रूट 5 से जोड़ेंगे, लेकिन गुना में कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कैसा भी टर्म होगा, बस देखना है रूट वाले को रूट से, बिना रूट वाले को बिना रूट से। अब ध्यान से देखिए, यहां पे रूट 2 है, रूट 3 है। रूट 2 के बाहर कौन है, 3, और रूट 3 के बाहर कौन है, 5। पहले इसको गुना करिए, 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15, बस हो गया। आगे अब रूट वाले को, रूट के बाहर वाला कर दिया, अब रूट के अंदर वाला, तो रूट 2 को किससे गुना कर देंगे, रूट 3 से, तो रूट 2 तिया रूट 6, रूट 6। यहां पे देखिए रूट 2 और रूट 3 इस वाले फॉर्मूला से हमने किया, अलग अलग रूट था, गुना करके गुना कर दिया अंदर में। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 7 रूट 5 इंटू 2 रूट 3। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल। यहां भी रूट के बाहर है, रूट के बाहर है, तो 7 दूनी 14। यहां पे देखिए रूट 5 अलग है और रूट 3 अलग है, तो रूट 15। रूट 5 इंटू रूट 3, 5 तिया 15, बस। आइए अगला क्वेश्चन, आइए ये क्वेश्चन देखिए, 4 रूट 6 है इंटू 3 रूट 2 है। इसको कैसे करेंगे, सेम। यहां भी रूट के बाहर में 4 है, रूट के बाहर में 3 है, तो पहले इसको गिना कीजिए, 4 तिया 12। अब रूट वाले को रूट 6 और रूट 2, तो कितना हो जाएगा, रूट 12 हो गया। अगर आप चाहे तो रूट 12 को तोड़ सकते हैं। कैसे, तो भैया रूट 12 को कैसे तोड़ेंगे, तो इसका फैक्टराइज कर दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12। अब क्या करेंगे, तो भैया जोड़ा वाले को बाहर निकाल लीजिए। एक भगवान के पास जाता है, एक आपके पास रहता है, तो 2 है ना, तो एक आपके पास है, एक गया भगवान के पास, और ये 3 जिसका जोड़ा नहीं बना अंदर में, यानी कि इसको 12 तो ये है ही। रूट 12 को हमने कैसे लिखा, 2 रूट 3, तो गुना 2 रूट 3। रूट बाहर वाले को अभी मैंने कहा था, तो 12 दूनी 24, और ये लग गया रूट 3, तो इसका आंसर ये आ गया। क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल है, जैसे आप देखिए, अच्छा आप कहिएगा अगर भैया मान लीजिए 3 रूट 3 इंटू रूट 3 गुना हो जाए, तब क्या करेंगे। यहां पे तो रूट 3 के बाहर है, लेकिन यहां पे रूट के बाहर तो कुछ नहीं है, तो रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, बस हो गया। 3 को 1 से गुना कर दीजिए तो 3 हो गया। अब रूट
रूट से गुना कीजिए। आप कहिएगा भैया रूट रूट तो सेम है, तो देखिए सेम रूट गुना होता है तो क्या आता है सेम, तो ये क्या होगा सेम 3, क्योंकि रूट तीन क्या है सेम सेम रूट है तो रूट हट जाएगा, तो इन दोनों का क्या करेंगे गुना कर देंगे। ये 3 को 1 से गुना करिए 3 और ये रूट 3 को 3 से, तो 3 तिया 9। क्लियर है? चलिए नहीं क्लियर तो एक सवाल और चलते हैं। जैसे मान लीजिए 5 रूट 3 है इंटू 6 रूट 3 है। अब तो देखिए 5 को 6 से गुना कर देंगे 30 और रूट 3 को रूट 3 से, तो सेम रूट सेम से गुना होता है। तो अभी मैंने बताया था ना आपको रूट ए गुने रूट ए बराबर रूट हट जाएगा, सेम संख्या को रूट वाला गुना होता है तो ये हो जाएगा रूट 3। क्लियर है? अगर आप कहिएगा भैया अगर ऐसे वाला गुना हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ए रूट नहीं है ना तो ए रूट नहीं लगाना है, रूट ए लगा देना है। क्लियर है? अगर आप कहिएगा भैया बी गुने सी गुने रूट ए हो जाए तो भैया रूट के बाहर वाला बी सी और रूट के अंदर वाला अकेला। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए ये सवाल यहां पे देखिए 5 5 दूनी 10 और रूट 8 और रूट 6, तो रूट 6 48। अब रूट 48 को अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं। रूट 48 का फैक्टर क्या लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 16 16 तिया 48। इसका जोड़ा तो यहां से 2 यहां से 2, इसका नहीं बना तो अंदर में ही लेंगे, तो ये हो गया 4 रूट 3। ये कितना हो गया आपका 4 रूट 3। कितना हो गया बाबू 4 रूट 3। तो इसको हम लिख देंगे रूट 10 और रूट 48 को 4 रूट 3, तो ये हो गया 40 रूट 3। क्लियर है? चल गया, मिल गया आंसर। तो इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और भी आगे। अब जैसे ये सवाल, कोई भी एक सवाल इसमें से उठाता हूं मैं, 3 रूट 18 इंटू 5 रूट 2 है। देख लीजिए ये सवाल। अब इसको कैसे करेंगे, वही जैसे नियम है। कैसे, 3 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और रूट 18 को किससे करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा रूट 36 हो गया। अब देखिए आपने रूट वाला चैप्टर में 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि रूट 36 का जो होता है वो 6 होता है स्क्वायर रूट। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। तो ये 15 और रूट 36 को क्या बोल देंगे 6, तो 15 छक्के 90, तो इसका आंसर हो गया 90। क्लियर है? जब रूट टूटेगा तो रूट को तोड़ना नेसेसरी है आपके लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां भी सवाल है, सारा सवाल है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई का एक एक डिजिट समझ गए। अब चलते 2-2 डिजिट। अब 2-2 डिजिट में ना बाबू फॉर्मूला लगता है, बहुत जगह फॉर्मूला नहीं लगता है। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन है, रूट 3 प्लस 2 रूट 5 प्लस 4। अब ये क्वेश्चन देख लो आप। अब यहां पे 2 है, यहां भी 2 टर्म है। जब भी ऐसा टर्म हो तो हमेशा मल्टीप्लाई का एक नियम आप याद रखना, a प्लस बी हो c प्लस डी हो, हमेशा। इधर भी 2-3 टर्म हो, इधर भी 2-3 टर्म हो, तब कुछ नहीं करिएगा, यहां से पहला उठाइएगा a और इधर जितना भी चीज है ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर यहां से दूसरा चीज उठाइएगा और यहां पे जो भी चीज है डाल दीजिएगा, बस हो गया। अगर यहां पे तीसरा होता तो तीसरा लेते और फिर सब डालते, ठीक है। और इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 है अंदर में, इसके बाहर 1 है, तो इस 1 को इससे भी गुना करेंगे, इससे भी करेंगे, तो a को c से गुना करेंगे तो ac, a को d से करेंगे तो ad, फिर b को c से करेंगे तो bc और b को d से करेंगे तो bd। इसी तरीके से यहां भी गुना करेंगे। जैसे रूट 3 है पहला और इन सब को लिख दीजिए, रूट 3 रूट 5 प्लस 4, फिर 2 प्लस है प्लस 2 तो प्लस 2 ही लेना है, फिर ये पूरा रूट 5 प्लस 4 लिख दिया, पहला पूरा, दूसरा पूरा, अगर तीसरा होता है तो तीसरा पूरा, ठीक है। चलिए अब लिखने के बाद रूट 3 को इससे गुना करेंगे, तो रूट 3 और रूट 5 अलग अलग है तो अलग अलग हो गया रूट 15। याद है अलग अलग रूट गुना होता है तो रूट के अंदर में ही ए बी हो जाता है, ठीक है। अब रूट 3 को 4 से करेंगे, तो देखिए ये 4 पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, तो 4 पे रूट नहीं है तो 4 बाहर और रूट इसके बगल में। क्लियर है? चलिए अब आइए इसको 2 पे रूट नहीं है, रहने दीजिए, और रूट 5 पे रूट है तो भाई रूट 5, 2 पे रूट नहीं है, 4 पे भी रूट नहीं है, तो 2 चौके 8, बस हो गया। ये है आपका आंसर। क्लियर है? अगर यहां पे रूट 5 और रूट 5 यहां भी रहता, लाइक टर्म रहता, तो दोनों जुड़ जाता या घट जाता। क्लियर है बाबू लोग? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, इस तरीके का ही सवाल। जैसे ये सवाल नीचे वाला देखिए,
4√3 प्लस √6, चलिए, और इधर है 2√3 माइनस √6, ये सवाल है। अब ध्यान से देखिए, यहां भी पहले लिखेंगे पहला टर्म और पूरा टर्म, 4√3 और इधर पूरा टर्म, ठीक है, फिर ये दूसरा टर्म और ये पूरा टर्म, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब इस 4√3 को 2√3 से करेंगे, तो चलिए 4√3 को 2√3 से साइड में कर दीजिए। हमने आपको क्या बताया, रूट के बाहर वाले को पहले गुना कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब फिर रूट वाले अंदर को गुना कीजिए, तो √3 अगर करेंगे तो √9 आएगा, √9 को तोड़ेंगे तो 3 आएगा। और एक और मैंने बताया था कि सेम रूट जब भी गुना होगा तो रूट हट जाएगा, कहा था 3 सेम रूट है तो 3, यानी कि 8 त्रिक 24, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 24, क्लियर है। यानी कि रूट के बाहर वाला रूट के अंदर वाला गुना करके आया, रूट के बाहर वाला 8 आया, रूट के अंदर वाला 3 आया, फिर इन दोनों को कर दिए 24। अब इसको इससे करिए, देखिए यहां पे 4 है, डाल दीजिए, या माइनस है तो -4। अब √3 √6 गुना होगा तो अलग अलग है, √3 √6, तो ये होगा 18, ठीक है। अब आइए माइनस, यहां पे देखिए √6 √3, तो ये भी कितना हो जाएगा, √18 है, 2 पे रूट नहीं है तो 2 √18, क्लियर है। अब आइए √6 से √6 सेम रूट है, तो फिर से क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस माइनस माइनस और √6 6, बस हो गया। आगे मैं यहां पे बता देता हूं। अब जैसे आप देखो आगे 24 और 6 दोनों पे रूट नहीं है, तो 24 में से 6 गया तो ये तो 18 हो गया। चलिए आगे देखिए, यहां पे देखिए माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, ध्यान से देखिए, यहां √18 है, यहां भी √18 है, यानी कि दोनों टर्म लाइक है। तो 4 -2, माइनस क्या होता है बाबू, प्लस होता है। जैसे -2 कितना होता है, -4, -5 -2 कितना होता है, -7, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने एडिंग सब्सट्रैक्ट में क्या बताया, जो लाइक टर्म है उसी को, लेकिन रूट के बाहर वाला काम करेगा। तो ये -2 है और ये -4 है, तो ये कितना हो गया, -6, -4 -2 -6, माइनस प्लस लगेगा साइन माइनस, और √18, बस हो गया ये आंसर। अगर आपको √18 को भी तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं। √18 को हम कैसे लिखते हैं, √18 हो जाएगा 3 × 9 दूनी 18, यानी कि जोड़ा बन गया तो 3√2, तो ये हो गया 18 -6 गुने 3√2, तो ये हो गया 18 माइनस रूट के बाहर वाला पहले गुना होगा 18 √2, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। तो यहां पे बहुत सारे सवाल है जिसे आप हल करेंगे और कमेंट में जरूर मुझे बताएंगे। अब आता है डिवीजन बड़ा ही आसान है। जैसे 6√15 है, 6√15 डिवीजन भागा है, तो ये भागा 3√3, सिंपल। यहां भी आप रूट वाले को रूट के साथ काट सकते हैं, रूट के बाहर वाले को रूट बाहर में, ठीक है। तो भैया सिंपल, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, हो गया। अब यहां पे देखिए √3 √15 दो, √15 को आप चाहे लिखना तो √3 गुने √5 लिख सकते हैं। √3 √5 15, और नीचे में आ गया √3। ऊपर में सब गुना है, नीचे में एक टर्म में, तो √3 से √3 कट गया 2√5, फाइनल आंसर। आइए इसी तरीके से ये देख लीजिए, 8√20 नीचे में 2√5। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 चौका 8 कट जाएगा, क्लियर, ठीक है, क्योंकि दोनों गुना में है, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता बच्चा 8 + √20 और 2 √5 तब नहीं कटता, ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों गुना है इसीलिए। तो बचा क्या 4। √20 को क्या हम लिख सकते हैं, √5 गुने 2, अच्छा √20 को अगर आप चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20 रूट में, तो इसका जोड़ा बन गया तो 2, इसका जोड़ा नहीं बना तो √5, तो ये हो गया 2√5, और नीचे में हो गया √5, तो √5 से √5, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूनी 8, ये फाइनल आंसर 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। इधर भी सवाल बहुत सारा है, जैसे 10√5, 10√50, और नीचे में आ गया 5√2। चलिए तो 5 दूनी 10 काट देंगे, ठीक है। अगर आप दिमाग से तेज है तो यहां भी काट सकते हैं कि √2 से 25 बार में कटेगा, तो ये 2 ये हो गया और ये हो गया √25, और √25 को हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो डिवीजन और मल्टीप्लाई आराम से आप कर सकते हैं। रूट के बाहर वाले को काटिए रूट के बाहर से, रूट के अंदर वाला काटिए रूट के अंदर से, ठीक है। अच्छा एक तरीका और आता है डिवीजन में, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे 3 है और नीचे में √3 है, ये तो चूंकि हम आगे सीखेंगे प्रमेयीकरण, लेकिन इसको समझिए। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो इस 3 को, जैसे हमने क्या फॉर्मूला बनाया था कि √a गुने √a जो होता है a होता है, यानी कि सेम रूट गुना होता है तो रूट हट जाता है, वो संख्या आ जाता है,
ठीक है, तो क्या मैं a को भी तो ऐसे लिख सकता हूं? इसका मतलब जब मैं √3 को √3 से गुना करता हूं तो क्या आता है 3। तो क्या मैं 3 को भी तो ऐसे उल्टा करके लिख सकता हूं? बिल्कुल, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 गुने √3, और नीचे में तो ऑलरेडी है √3, तो ये कट के कितना आ जाएगा √3। क्लियर है? तो इस तरीके का सवाल हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन काटने का नियम समझ जाइए। ठीक है बच्चा, अगर यहां तक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आगे जो है हम रेशनलाइज का वीडियो देखेंगे कि डिनोमिनेटर को हम कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।